हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है गॉस की प्रमेय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको इसको ज़रूर करके जाना चाहिए और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको भी आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय को तो आपको समझ में आएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रमेय की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो हम ये सब जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जितनी बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरेंगी वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन ये बात प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि आप विद्युत बल रेखाओं को देख भी नहीं सकते हो। तो अगर बात इस चीज़ की करते हैं कि भाई आप उसको गिन पाओगे, तो ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। यहाँ एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं को आप देख नहीं सकते हो। अब गिनना या फिर काउंट करना तो फिर दूर की बात है। तो यहाँ अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो फिजिसिस्ट थे गॉस, उन्होंने मैथ्स की सहायता से ये बात प्रूफ करके दिखाई कि भाई अगर ये पृष्ठ है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, तो कुछ नहीं करना। उसने कहा कि भाई इस आवेश को लो, इस आवेश को लो और इससे भाग कर दो। अच्छा, पता भी होगा आपको इसका मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो ध्यान रखेंगे कि भाई अगर इसकी बात करते हैं, यानी कि अगर आपको डिवाइड करना पड़ जाए। अच्छा, ये क्या होता है जानते हो, ये होते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसको हमने जो कूलाम का नियम था उसमें भी देखा था। ठीक है, मात्रक जानते हो क्या होगा इसका? इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास में कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो आप जानते हो। तो अगर किसी भी पृष्ठ का आपको आवेश विद्युत फ्लक्स निकालना है तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि उस पृष्ठ द्वारा आवेश कितना घिरा हुआ है। ठीक है, आज हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। फिर से देखो थोड़ा सा। अच्छा, हमें ये पता है कि भाई जो फाई होता है वो हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है, ईडीए होता है, होता ही नहीं होता है। और फाई ई ही किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो आप ये भी कह सकते हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, बस आपको ये ध्यान रखना है, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो पहले हम इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या ये सच में होता है या नहीं होता है। चलिए अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको ना एक गोला ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका देखो, आपको पता होगा कि किसी भी गोले की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, हमेशा हर जगह बराबर होती है। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई केंद्र पर आप ये मान लेते हो कि कोई आवेश रखा हुआ है क्यू। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि भाई ये आवेश रखा हुआ है, इससे बल रेखाएं बहुत सारी जाएंगी, बहुत सारी। ठीक है, आप सोच के देखो, बहुत सारी जाएंगी। अब आपको वो काउंट करनी है, तो काउंट करना है, ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ी सी मदद लेंगे मैथ्स की। तो पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। फिर भाई हमें ये पता है कि पूरे गोले में से क्या अब तक कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, तो पूरे गोले का एक साथ ना निकालते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से हिस्से का निकाल रहा हूँ। मैं ये देखने ना चाहता हूँ कि इतने से हिस्से में से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, और पूरे के लिए फिर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि एक जैसा ही गोला है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप बताओ मुझे, प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, चाहे बात इस पॉइंट की कर लो, चाहे पॉइंट इसकी कर लो, चाहे इसकी कर लो, हर जगह इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस आवेश का असर भी क्या होगा, हर पॉइंट पर बराबर होने वाला है, इसीलिए गोला बनाया है। ये आसान तरीका है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी त्रिज्या आपने आर मान रखी है। एक और चीज़ बताओ मुझे, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस तरफ होगा, यानी कि इसका मुंह, यानी इसके जो और है, इसका जो फेस है वो किस साइड है। तो आप कहोगे कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उसके लंबवत होता है। ठीक है, इसका भी मुंह किस तरफ को खुला हुआ है, ज़रा सोच के बताओ। आप कहोगे सर बाहर की ओर, किस ओर, ऐसे इसी ओर खुला हुआ है। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल ए होता है, मैंने ज़रा से हिस्से को मान लिया डी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पर कि जो ई है वो क्या है, जो ई है वो क्या है, समांतर है किसके, ए के। दिखाई दे रहा है आपको?
दोनों की दिशाएं क्या है, सेम। माना माना तो आप करेंगे, माना कोई गोला है, ठीक है, जिसके केंद्र ओ पर कोई आवेश स्मॉल क्यू रखा हुआ है, और इसके अलावा आप कहते हैं कि एक इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव आपने मान लिया। अब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स माना माना तो आप अपने आप करना, ठीक है। यहाँ पर आप बताओ मुझे कि विद्युत फ्लक्स, और करना भी ज़रूरी होता है। अब विद्युत फ्लक्स बताओ ज़रा से, इससे से कितना गुजरेगा। तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, फाई ई बराबर क्या होता है बेटा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। कोस थीटा भी होता है, ये भी ले लो। अब मुझे ये बताना बस थीटा कितना होता है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो निशान आप देखते हो ना, ये कब लगाते हैं, ये बंद समाकलन का निशान होता है, क्योंकि पृष्ठ आपका क्या है, बंद है, होना भी चाहिए बंद, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण है। आप मुझे बताओ कि जो क्षेत्रफल ए की दिशा है वो किस तरफ को है, बाहर की ओर है, ठीक है। और ऐसे ही आप मुझे बताओ कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी किस तरफ को होगी, बाहर की ओर ही है, यानी कि दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है। तो आप उसको क्या कहेंगे, क्योंकि ई जो है यहाँ पर चित्र में देखने से पता लग रहा है वो समांतर है किसके, डी ए के। तो थीटा कितना होगा, कहने वाली बात ही नहीं है, 0 होगा। भाई थीटा क्या होता है, थीटा होता है दो रास्तों के बीच का अंतर। अब अगर रास्ते सेम ही है, दिशा सेम ही है, तो फिर अंतर कितना होगा, 0 होने का ही नहीं। अंतर यहाँ हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ थीटा कितने लेंगे, 0 ले लेंगे। अब एक मुझे आप बात बताओ, आपने पढ़ा हुआ है ई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के तो आपके मर्जी है, आप लेना चाहो, लेकिन निर्वात में आप के की वैल्यू 1 रख सकते हो। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ना, पढ़ा है हमने पहले ही चैप्टर में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से बिंदु पर, बिंदु पी पर है ना, बिंदु कौन सी पर, पी पर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये आ गया हमारे पास में, तथा अब एक बात और है यहाँ पर ध्यान रखना, जो ई है मैं पहले ही आपको बता के चला हूँ कि हर एक बिंदु पर पी क्या होगा, चाहे वो बिंदु ये हो चाहे वो बिंदु ये हो, क्योंकि ये गोला है और गोले की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा। तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हो, क्योंकि ई तो बदलने का वाला नहीं है, तो आप उसका समाकलन करोगे या ना करोगे एक ही बात है, फिर आप इसको बाहर ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बात मुझे बताओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई, हालांकि डी अब हटने वाला है इसका, देखो इंटीग्रेशन से डी इसका हट जाएगा, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा, यहाँ बचेगा फाई ई, ठीक है। फाई ई बराबर, अब बताओ मुझे क्या बचा है यहाँ पर, चलो आप ई का मान रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे बाहर ले सकते हो, तो ई का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब भी ये बारी आएगा, और इंटू क्या है यहाँ पर, डी ए। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, नियत है, इसका मान हमें पता भी है, फिक्स होता है। आवेश बदल नहीं रहा, आवेश भी जुगा तो रखा है, और आर हर पॉइंट पर क्या है, चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, यहाँ की बात हो, कहीं की बात हो, आर हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। तो ये सारी चीज़ें बाहर आ सकती है, पहले भी आप बाहर ले सकते थे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो नियत होता है उसका समाकलन नहीं हो सकता है, अंदर क्या बचेगा, डी ए, ठीक है। बेटा मुझे आप बताओ कि डी ए है क्या, ध्यान से बताओ सोच के, डी क्या है, डी ए छोटा सा हिस्सा किसका, इस गोले के क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा डी ए कितना हो जाएगा, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो गोले का क्षेत्रफल होता कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, पढ़ा भी होगा आपने, गोले का क्षेत्रफल फिक्स होता है। अब ये वैल्यू ना उठा के यहाँ रख दो, आप रख के देखो ज़रा क्या आता है, रखो। तो ये बनने वाला है आपका, मैं थोड़ी जगह है तो इसीलिए यहाँ पर रख देता हूँ। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास में, फाई ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होगा या कुछ और होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लो, ये देखो, तो क्या बचेगा, फाई बराबर हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ मैंने डी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब मुझे बताओ ज़रा सोच के, जगह है नहीं तो बस थोड़ा यहाँ मैनेज कर लेना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर फाई, इधर क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा, क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट ही गया, तो
क्या यही बचेगा? नहीं बचेगा। और ये क्या था आपका? यही तो गॉस की प्रमेय थी। तो ऐसे आपका आंसर आ सकता है। तो गॉस की प्रमेय को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक बढ़िया न्यूमेरिकल बताता हूँ। इससे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, ध्यान से देखना। अब ये सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें पूछा गया है कि एक घन है। आप सब जानते हैं घन क्या होता है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। ये फिगर आपने देखी होगी, ये घन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा कि इस एक घन है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। आपको भुजा की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसके केंद्र पर क्या रखा हुआ है? हमारे पास एक आवेश रखा हुआ है जिसका मान है 17.7 पिको कूलम, ठीक है। तो आपसे दो चीज़ें पूछी। एक तो पूछा कि इस घन से टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा। भाई इससे बल रेखाएं तो गुजरेंगी, ये तो बात पक्की है। अब ये बताओ मुझे सोच के कितनी होंगी। तो ये ऐसे गिनना तो काफ़ी नहीं मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप लगाएंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो भी दे रखा है बेटा। क्यों कितना दे रखा है आपको? 17.7 पिको कुलाम। इसको ना पहले कुलाम में बदल लो। पिको को हटाने के लिए क्या करते हैं? 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 12 कुलाम, ठीक है। ऐसे लिखा करते हैं, पिको को हटाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है उसने पहला, घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। देखो आपको भुजा की लंबाई दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं आपका, ये पूछा है। तो कैसे करोगे बताओ? भाई हमें पता है फाई बराबर कितना होता है बेटा? फाई बराबर होता है हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q का मान रखेंगे। Q का मान कितना है? 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12 अपॉन एफ नोट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। फिक्स है इसके मान, तो एफ नोट के मान तो, ठीक है। अब आप इससे इसको काट दोगे पूरा, ध्यान से देखो। इससे इसको काटोगे तो डिवाइड कर लेना, दो बार आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में? 2 वोल्ट मीटर, ठीक है। अब उसने सेकंड पार्ट ध्यान से देखो क्या पूछा है। घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। तो प्रत्येक वजह से निकालना। तो बेटा एक बात बताओ, घर में घन स्तर 3 तो हो गई, तो उसमें देखो कितने फलक्स होते हैं। उसमें फलक होंगे, फलक का मतलब फेस, तो कितने होंगे? 6। वैसे भी आप देखो मेरे पास ये है, इसमें देख सकते हो आप, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6। हालांकि घनाभ है, घन नहीं है, पर समझ सकते हो आप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सारे के सारे फलक एक ही जैसे हैं, फेस एक जैसी हैं और टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो हमारे पास कुल विद्युत फ्लक्स कितना है? 2 वोल्ट है। यानी कि मेरे पास 2 रोटी है और मुझे उसको बांटना है। कितने फलक हैं? 6। तो 6 में बांटना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। सेकेंड वाले पार्ट में तो हो ही गया। क्या कहेंगे? चूँकि घन के 6 समान फलक होते हैं ना, होते हैं, ये तो पता है, फलक होते हैं। तो बताओ फाई कितना आ जाएगा? प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फलक, प्रत्येक सतह, कुछ नहीं करना, बताओ क्या करेंगे? डिवाइड कर दें, मैथ्स का क्वेश्चन है, से गुजरने वाला, ठीक है। तो बताओ फाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? क्यू, जो आपका टोटल फाई है ना, उसको किससे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसे कर लो, Q बाई एफ नोट तो टोटल फ्लक्स था, इसको कितने से भाग कर लेंगे? 6 से। अब मुझे बताओ इसका मान कितना आया था? भाई इसका मान तो आपने अभी निकाला, तो इसका मान कितना आया था निकल के? इसका मान आया था निकल के आपका टोटल 2, तो 2/6, तो कितना आ जाएगा? 1/3 वोल्ट मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक फलक से पूछता है तो 6 से भाग कर देंगे टोटल को, ठीक है। कोई डाउट? चलो प्रैक्टिस करते रहना।